का जो छापा पड़ा है डराने की कोशिश की जा रही है, क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहाँ जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, क्या कह रहे थे अखिलेश यादव, और जो कह रहे थे वही सच है। अखिलेश यादव ने अभी रायबरेली में कहा कि अभी तो सिर्फ इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, बाकी एजेंसियां आएगी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है उसका राज खत्म होने वाला। ये राज खत्म होना ना होना, ये बयान तो राजनीतिक हो सकता है अखिलेश यादव का, लेकिन जिस ढंग से इनकम टैक्स ने आज अखिलेश यादव से जुड़े उनके करीबी 3 नेताओं के घरों पर छापे मारे हैं, उससे एक बात साफ हो गई कि ये एक पैटर्न है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार का कि जब भी चुनाव आता है और चुनाव में विपक्षी दल मजबूती से चुनौती देने की स्थिति में आते हैं तो इस्तेमाल होता है उन एजेंसियों का, जिनमें से इनकम टैक्स एक है, लेकिन सीबीआई भी है, ईडी भी है और जरूरत पड़ने पर एनआईए भी। वही सीबीआई जिसे कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पिंजरे में बंद तोता है, वो तोता कभी आजाद तो नहीं हुआ, लेकिन उस तोते के कई प्रारूप, कई रूप मोदी और शाह के कार्यकाल में, शासनकाल में हो गए। आज अखिलेश यादव रायबरेली में, कल भी रायबरेली में थे, उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, उसकी तस्वीरें, वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जौनपुर से लेकर और रायबरेली तक जितनी जनसभाएं उनकी हो रही है, विजय रथ के आसपास गुजरते लोगों की तादाद हो या उनकी रैलियों में उनके भाषणों को सुनने वाले लोगों की तादाद हो या उनके किसी भी यात्रा से गुजरने वाली जो सड़क है, सड़क के पास लोगों की तादाद हो, वो तादाद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अखिलेश यादव ने बीते 1 महीने के दौरान बहुत मजबूत स्थिति अपनी दर्ज कराई है। और ये मजबूत स्थिति दर्ज कराना क्या बीजेपी के लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि आज सरकार की एजेंसी अखिलेश यादव के खास लोगों पर छापे मार रही है। और ये सही सवाल उठाया अखिलेश यादव ने कि अगर छापा ही मारना था तो 2 महीने पहले मारते। अब जब चुनाव 2 महीने बाद है, चुनाव के ठीक पहले, जब अखिलेश यादव कैंपेन में है, तभी छापे मारने का मतलब क्या है? इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी सरकार कैसे काम करती है, कैसे खलबली मचती है। और यह पैटर्न नया नहीं है, इसलिए मैंने कहा बंगाल चुनाव के वक्त भी यही हुआ था। ममता बनर्जी के करीबियों पर छापे, हालांकि उन पर आरोप थे, यह अलग बात है, स्कैम के आरोप थे, लेकिन छापेमारी की रफ्तार बढ़ी ठीक चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले। और अगर पीछे देखेंगे तो हर वक्त, हर चुनाव के पहले ये एक सेट पैटर्न है। तब भी राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश में बीजेपी थी और जब बचाने की कोशिश में अशोक गहलोत थे और अपने विधायकों को लामबंद कर रहे थे, तब अशोक गहलोत के करीबियों पर छापे मारे गए। 2014 के पहले देखेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा
कि ऐसी स्थिति लग रही थी जैसे अब गया जेल तब गया, पूरा चुनाव ही रॉबर्ट वाड्रा के इर्द गिर्द हुआ। रॉबर्ट वाड्रा आज भी 7.5 साल बाद वैसे ही घूम रहे हैं। और अब यूपी में चूंकि चुनाव है, अखिलेश यादव एक चुनौती बन रहे हैं। उस चुनौती से घबरा कर कहें, या उस चुनौती के डर से कहें, या उस चुनौती को दबाने के लिए कहें, या अखिलेश यादव को डराने के लिए कहें, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, ऐसा अखिलेश यादव का ही मानना है। और अगर बाहर से रहकर एक पत्रकार के नजरिए से भी मैं देखूं तो यह सवाल तो उठता है कि छापे अभी क्यों। मैं अभी चल रहा हूं रायबरेली, था मैं कल लखीमपुर खीरी में, लेकिन जब मुझे सुबह खबर मिली कि इनकम टैक्स के छापे पड़े और उसका एक राजनीतिक मतलब भी हो सकता है, मुझे लगा कि रायबरेली देखना चाहिए, तो मैं रायबरेली जा रहा हूं। उससे पहले आपको बताऊं कि ये जो छापे पड़े हैं अखिलेश यादव के 3 करीबियों पर पड़े हैं। एक लखनऊ में जैनेंद्र यादव जो उनके ओएसडी थे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दूसरे मऊ में राजीव राय, मऊ के रहने वाले हैं, उनका अपना कारोबार है, बिजनेस है, उनके यहाँ छापे पड़े हैं। तीसरे मैनपुरी में छापा पड़ा है मनोज यादव के यहाँ। तो अब आप देखिए कहाँ मैनपुरी, कहाँ मऊ और कहाँ लखनऊ, ये अलग अलग जगह छापे पड़े हैं। और ये जो छापे पड़े हैं जिनके ऊपर, जरा उनका अतीत भी जान लें और अखिलेश यादव से उनका रिश्ता भी जान लें। और ये अखिलेश यादव को एक तरह से घेरने की कोशिश है, वो कोशिश जिस कोशिश के तहत सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया गया। तो अभी सही कहा अखिलेश यादव ने कि अभी सिर्फ इनकम टैक्स की एंट्री हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की अभी रैलियां होनी है, कुछ शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री लाल टोपी वाले को खतरा बता चुके हैं। जो गोरखपुर में जब प्रधानमंत्री का भाषण था तब उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी, इनसे सावधान रहे। योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बातें कही रहे, बार बार जिन्ना का भी जिक्र कर रहे हैं। और अखिलेश यादव को माफिया को संरक्षण देने वाला नेता, या अखिलेश के राज में कैसे लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था, ये सब आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है। ये मान लीजिए कि चलिए आप भी कुछ कहें, आप भी कुछ कहें, लेकिन इसका इस्तेमाल कि विरोधी दलों को डराने के लिए या विरोधी दलों की ताकत से घबराकर उनको किसी शिकंजे में फंसाने के लिए इस तरह की एजेंसी का इस्तेमाल का मतलब क्या है? एजेंसी मतलब इनकम टैक्स आज कह सकता है, या कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं, या बीजेपी के प्रवक्ता कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, सरकार के निर्देश पर नहीं हुआ। इनकम टैक्स को लगा कि अखिलेश यादव के करीबियों ने इनकम टैक्स में घपले किए हैं इसलिए छापे पड़े। लेकिन सवाल टाइमिंग का है। सवाल टाइमिंग का इसलिए है कि जिन 3 लोगों पर छापे पड़े वो अखिलेश यादव के करीबी हैं। छापे अभी क्यों पड़ रहे हैं? और इसकी आशंका 1-2 महीने से बहुत सारे पत्रकार, हम सब लोगों को अंदाजा था कि जब चुनाव पीक पर होगा, जब अखिलेश यादव कैंपेन की पीक की तरफ जाने लगेंगे, जब बीजेपी को लगने लगेगा कि वाकई विपक्ष एक चुनौती बन सकता है, जब लगने लगेगा कि यूपी में कुछ माहौल बदल रहा है, तब ये एजेंसियां छोड़ी जाएगी। मैंने इसलिए थंबनेल में लिखा कि मोदी और शाह इतना घबरा गए कि सरकारी तोते को छापे के लिए उनके पीछे छोड़ दिया। तो राजीव राय, और ये टाइमिंग, इसलिए अखिलेश यादव ने उस टाइमिंग पर सवाल उठाया जो आपने सुना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है रायबरेली में, और जो छापे पड़े हैं, जैसे मऊ में जो छापे पड़े राजीव राय पर, वो राजीव राय राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं, उनका अपना कारोबार है, कहा जाता है बेंगलुरु में, दुबई में उनका मेडिकल कॉलेज है। उनके घर पर काफ़ी तादाद में लोग जुटे जब इनकम टैक्स के छापे पड़े। भास्कर में मैं खबर देख रहा हूँ, और गाजीपुर, मऊ, बलिया इलाके में उनकी अपनी पकड़ है। और अखिलेश यादव राजीव राय को घोसी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इससे 2-3 चीज़ें बीजेपी सरकार, मोदी और शाह की सरकार करना चाहती है। एक तो डर, दूसरा कि अखिलेश यादव के साथ करप्ट लोग हैं, ये मैसेज देना, तीसरा कि अगर इस छापे के साथ छवि खराब करने में कामयाब हुए तो अब जो रैलियां होगी उस रैलियों में अपनी उस बात को बढ़ाने का एक मौका मिलना कि देखो कितने करप्ट लोगों की, भ्रष्टाचारियों की ये जमात है। इसके लिए एजेंसी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अगर इन लोगों ने कुछ अनियमितता की तो सवाल ये उठता है अभी क्यों? 8 महीने, 10 महीने, 1 साल पहले भी हो सकता था, और वो भी सिर्फ सरकार के लोगों पर, माफ करें, विपक्ष के लोगों को टाइट करने के लिए, डराने के लिए या शिकंजे में लाने के लिए। एक अजय मिश्र टेनी
जिसके खिलाफ इतने सबूत हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। बेटा 2.25 महीने से जेल में है। एसआईटी ने कह दिया कि बेटे ने साजिशन किसानों को कुचला, प्री प्लान्ड हत्या थी। उसके बाद भी अजय मिश्र टेनी ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर दी और उसके बाद भी अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। तो वहां तो एक मंत्री बैठा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन विपक्ष की बढ़ती ताकत और रैलियों में जुटती भीड़ और जो एक माहौल बनता दिख रहा है, उसकी घबराहट का असर अगर नहीं है तो क्या है? क्यों मान ले या कोई क्यों मान ले कि ये टाइमिंग का मुद्दा नहीं है? ये अचानक छापे पड़े, इनकम टैक्स इंतजार कर रहा था कि अखिलेश यादव का कैंपेन पीक की तरफ बढ़े और तभी रेड मारो। कोई भी आदमी, मतलब अज्ञानी आदमी भी इसको इसी तरह से समझेगा। और ये स्ट्रेटजी है, ये तरीका है शाह और मोदी की सरकार का। हर चुनाव के वक्त ऐसा ही होता है, या हर विपक्ष के नेता को डराने के लिए ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो। और ऐसे शिकंजा टाइट किया जाता है चाहे कोई भी हो। अब सवाल उठता है, जो जैसा मैंने कहा, राजीव राय, उन्होंने अभी ऑफिस वगैरह खोला है, मऊ में शिफ्ट हुए। पहले वो बेंगलुरु में रहते थे, इसलिए वहाँ उनके गिरफ्तार। लखनऊ में जैनेन्द्र यादव है जो ओएसडी रहे हैं, वो गोमती नगर आवास पर उनके इनकम टैक्स की टीम पहुंची। और जैनेन्द्र यादव वैसे रियल एस्टेट के काम में भी है, कई शहरों में कहा जाता है उनकी ज़मीनें हैं, और एक मिनरल वाटर की फैक्ट्री है। मनोज यादव के घर पर जो छापेमारी हुई है, वो आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, लखनऊ के कारोबारी हैं, लंबे समय से मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहे। सवाल उठता है, इनका कारोबार है, तीनों लोग अलग अलग ढंग से कारोबार में सक्रिय हैं। अब अगर मैं बार बार कहूंगा, अगर अनियमितता इनकम टैक्स की थी तो क्या अनियमितता अभी पकड़ी गई, कल परसों पता चला और उसके बाद आज इनकम टैक्स ने छापेमारी शुरू कर दी? ये कौन मूर्ख आदमी भी इस पर यकीन करेगा? हाँ, वो कट्टर भक्त हो, अंधभक्त हो तो कहेगा कि ये तो एकदम सारे करप्ट लोग थे और इनकम टैक्स ने किया, इसमें मोदी और शाह का क्या कसूर। लेकिन टाइमिंग पर गौर करिए। वही बात अखिलेश यादव ने कही है। जो अखिलेश यादव ने कहा है, मैं चाहता हूं एक बार फिर सुनिए। जो छापा पड़ा है, डराने की कोशिश की जा रही है, क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहाँ जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। अब अखिलेश यादव की बात पर अगर आप कट्टर मोदी समर्थक हैं, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आपको यह भी पता होगा, शायद नहीं तो आपको बता दूं कि बीजेपी की बेचैनी की कई वजह हैं। बेचैनी की बड़ी वजह किसानों के आंदोलन ने जिस ढंग से बीजेपी को एक तरह से डेंट पहुंचाया। कल लखनऊ में निषाद रैली थी। निषाद रैली जो बीजेपी के नए पार्टनर, हालांकि पार्टनर पहले भी थे, बीच में छिटक गए थे, संजय निषाद ने रखी थी और अमित शाह उसमें वक्ता के तौर पर आए थे। उस निषाद रैली में योगी खुद भी मौजूद थे। उस निषाद रैली की तस्वीरें कल बहुत वायरल हुई, जिसमें कहा गया था या दावा किया गया था कि 10-20 लाख निषाद आएंगे। लखनऊ में रैली हुई थी। उस रैली में हजारों कुर्सियां खाली थी और ऐसा कहा जा रहा है कि 5000 लोग भी नहीं थे।
और जो थे वो भी बाहर निकलकर बीजेपी से नाराजगी जता रहे थे, कह रहे थे हमें आरक्षण का भरोसा देकर बुलाया गया, हम वोट नहीं देंगे, हमें गलत भरोसा देकर बहकाकर बुलाया गया। ये नाराजगी के कल वीडियो भी आए थे। ये तस्वीरें मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। योगेश मिश्रा लखनऊ के पत्रकार हैं, उन्होंने 4 तस्वीरें लगाई थी। संजय निषाद ने 25 लाख लोगों की रैली के लिए अनुमति मांगी थी, आए 25,000 भी नहीं। कुर्सियां बोल रही हैं सच, खोल रही हैं संजय निषाद के दावे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या बेचैनी होगी बीजेपी को कि लखनऊ में, राजधानी में, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संजय निषाद, जिससे माना जा रहा है कि बड़ा गेम चेंजर होंगे, निषादों में जबरदस्त पकड़ है, बीच में काफी उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते रहे, उनको साथ लाकर रैली होती है, अमित शाह आते हैं और कुर्सियां खाली रह जाती है। जो निकल के निषाद आते हैं वो बीजेपी के खिलाफ या जो भी रैली के आयोजक हैं संजय निषाद के खिलाफ बोलते हैं। तो ये बेचैनी समझ में आनी चाहिए, और यही बेचैनी तब से लगातार दिख रही है जब से अखिलेश यादव की रैलियां हो रही है। अखबारों के विज्ञापन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूपी में राम राज्य तो पहले ही आ चुका था। हर तरफ के विज्ञापनों में सनातन धर्म की बात, काशी की बात, काशी के जीर्णोद्धार की बात, अयोध्या की बात, वैसी ही तस्वीरें, वैसे ही भाषण, वैसे ही मुख्यमंत्रियों की पूरी मंडली काशी से लेकर अयोध्या तक की बात करती हुई। बीजेपी के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ थे, प्रधानमंत्री तो थे ही। तो एक तरफ से धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण का, हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के सारे कार्ड खेलने के लिए पत्ते अभी तैयार हो रहे हैं, बिसात अभी बिछाई जा रही है। उस बिसात बिछाने में सारे मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री तो नेतृत्व करेंगे ही, अभी वो वक्त आएगा जब शमशान कब्रिस्तान के नारे लगेंगे, वैसे ही पिच तैयार की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बेचैनी और ये खलबली, जिस ढंग से विपक्ष को टारगेट किया गया, जिस ढंग से मुख्य विपक्ष, चूंकि अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि यूपी में जो अगर मुख्य विपक्ष है, जो बीजेपी की सीधी टक्कर है, तो अखिलेश यादव से है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीड़ इस बात की गवाह है। अब आगे क्या होगा पता चलेगा, लेकिन चुनौती बड़ी है। तो उस चुनौती का डर सीधा सीधा बीजेपी सरकार को इस बात के लिए शायद मजबूर किया कि अब अपने हथियार, जो आखिरी हथियार हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। छोड़ दो उन एजेंसियों को इनके पीछे, ताकि परसेप्शन बने कि ये सब लोग करप्ट लोग हैं और इनके खिलाफ कुछ ऐसा माहौल बने। अब बहुत सारे पत्रकार जब से छापे पड़े हैं, सुबह से मैं देख रहा हूं कि लगातार लिख भी रहे हैं ट्विटर पर, और ये लिखना भी चाहिए और ये सवाल वाजिब भी है कि अब लगता है कि चुनाव आ गए हैं। अब जैसे रणविजय सिंह ने लिखा है, अच्छा हुआ अखिलेश ने देर से कैंपेन की शुरुआत की, अगर पहले करते तो छापेमारी की कार्रवाई कब की शुरू हो जाती, नेताओं पर मुकदमे लाद दिए जाते, स्थिति ये होती कि कार्यकर्ता चुनाव से ज्यादा मुकदमों में फंसा रहता। यही रोहिणी सिंह ने लिखा है, आखिरकार भाजपा के असली स्टार प्रचारक मतलब IT विभाग यूपी में सक्रिय हो गया, आज यूपी में कई सपा नेताओं के घर रेड डाली गई है, अब दूसरी स्टार प्रचारक CBI भी जल्द एक्शन में आएगी, संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह उपयोग कभी जीतने वाले नहीं करते, इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो ये लगातार लोग लिख रहे हैं ट्विटर पर, और मैं चल रहा हूं रायबरेली। जो भी रायबरेली में दिखेगा दिखाऊंगा। अखिलेश की जो विजय रथ है, उस विजय रथ के आसपास या जहां भी वो जनसभा करते हैं, उन रैलियों की भीड़ भी दिखाऊंगा, और रायबरेली के लोगों से रायशुमारी भी करूंगा। रायबरेली बहुत अहम है, जब भी यूपी के VVIP इलाकों की बात होती है तो रायबरेली, अमेठी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब का इलाका, और उस इलाके में अखिलेश यादव की मौजूदगी, कहा जा रहा है कल अच्छी खासी भीड़ थी, और आज भी अखिलेश यादव वहां है। तो हम चल रहे हैं रायबरेली की तरफ, और बीजेपी की बेचैनी का आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। बेचैनी, छटपटाहट, खदबदाहट और बेशर्म तरीका विपक्ष को टारगेट करने का, हथियार की तरह सरकार की उन एजेंसियों का इस्तेमाल करने का, ताकि उन्हें डराया जा सके। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। टोल आने वाला है, और इस टोल से लगभग 50-40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर रायबरेली है। कुछ देर के बाद रायबरेली पहुंच जाऊंगा। फिलहाल
आपसे एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि यूपी के अलग अलग इलाकों की जो चुनावी खबरें जो लगातार मैं दिखाता रहता हूं आप तक पहुंचे, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊं तो आप एक मेल भी कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। फिलहाल नमस्कार।